कल हम लोग जो क्लास हम लोग की चल रही थी उसमें वैल्यूज़ के बारे में हम लोगों ने समझा था। वैल्यूज़ में क्या हम लोगों ने समझा था? कोई भी विश्वास, कोई भी आदर्श, है ना, कोई भी लक्ष्य, कोई भी विषय वस्तु जब हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, हमारी प्रायोरिटी को, हमारी रुचि को, हमारे व्यवहार को, हमारे आदतों को वो जब रेगुलेट करने लगती है, डायरेक्शंस देने लगती है ना, एक तरह से हमारी वो पहचान बन जाती है, तो वह हमारे वैल्यूज़ तंत्र का, वैल्यूज सिस्टम का, मूल्य तंत्र का हिस्सा बन जाती है। जो भी व्यक्ति जिस भी वैल्यूज से प्रभावित होता है, व्यवहार में उसकी अभिव्यक्ति दिखती है। मान लिया जाए आप अगर पर्यावरण से बहुत प्रभावित हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, तो हो सकता है आप कैरियर के तौर पर आप ऐसे एनजीओ को चुने, ऐसी कंपनी को चुने जो ग्रीन एरिया में काम कर रही हो, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में वो काम कर रही हो। आपके घर के अंदर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें वो पर्यावरण के प्रति वो संवेदनशीलता, सफाई, अगर गांव में है तो पेड़ पौधे आपके घर के आसपास दिखेंगे, साफ सफाई दिखेगी, वेस्टेज का सही प्रबंधन दिखेगा, है ना। आपके आसपास अगर गवर्नमेंट का वृक्षरोपण का प्रोग्राम अगर चल रहा है, ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम चल रहा है, तो उस प्लांटेशन के प्रोग्राम में वहाँ आपका बढ़ चढ़ कर सहयोग दिखेगा, है ना। यानी वो चीज़ आपके व्यवहार में हर स्तर पे दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर वैल्यूज़ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है उस पर्यावरण में, उस प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। आपके अंदर बहुत दया है, करुणा है, तो आपसी संबंधों में वो दया और करुणा जो है दिखनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर अगर ईमानदारी है तो आपसी संबंधों में वह ईमानदारी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो वैल्यूज़ क्या है? एक तरह से फोर्स है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, और वह हमारे व्यवहारों को एक तरह से डायरेक्शंस देता है। हमारे व्यवहार कहीं न कहीं वैल्यूज़ से रिमोट हो रहे, कंट्रोल हो रहे होते हैं, उससे डायरेक्शंस ले रहे होते हैं। वैल्यूज़ अच्छे भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मॉरल भी हो सकते हैं और इमॉरल भी हो सकते हैं। अगर पर्यावरण के प्रति आपकी पसंदगी बहुत ज़्यादा है, प्रकृति प्रेमी है, तो ये वैल्यूज़ अच्छा माना जाएगा, ये वैल्यूज़ जो है मॉरल माना जाएगा। आपके अंदर सहयोग की भावना है, कोऑपरेशन की भावना है, ऑनेस्टी का वैल्यूज़ है, इंटीग्रिटी का वैल्यूज़ है, कंपैशन का वैल्यूज़ है, करुणा का वैल्यूज़ है, तो इस तरह के वैल्यूज़ को जो है मॉरल वैल्यूज़ माना जाता है। कल हम लोगों ने ये भी समझा था कि जब हम लोग एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स एक तरह से वह इमारत है जो अच्छे वैल्यूज़ की बुनियाद पर टिकी होती है। एथिक्स क्या करता है? अच्छे वैल्यूज़ को इनकरेज करता है, अच्छे वैल्यूज़ के महत्व को आपको बताता है कि ईमानदारी क्यों ज़रूरी है। एथिक्स ये बताता है कि दूसरों को सहयोग करना, कोऑपरेशन करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यानी कि वैल्यूज़ को हम अगर निकाल दें एथिक्स से, अच्छे वैल्यूज़ को, गुड वैल्यूज़ को, तो एथिक्स जो है केवल ढांचा है, उसके अंदर प्राण नहीं होगा। अल्टीमेटली एथिक्स समाज के अंदर अच्छे वैल्यूज़ को ही स्थापित करने का एक तरह से सोशल एफर्ट्स है ना। ये है वैल्यूज़ में एक खास चीज़ ये होती है कि परिवर्तन, चेंज का और संघर्ष का, कॉन्फ्लिक्ट इन वैल्यूज़। क्वेश्चन के लिहाज से ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। परिवर्तन एवं संघर्ष, चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स।
हमारा शुरू से, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, एक मानव सभ्य रहना सीखा, तब से हम अपनी प्रकृति के साथ, अपने समाज के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ निरंतर एडजस्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। एक तरह से जो नॉर्म्स, जो आदतें, जो व्यवहार इस एडजस्टमेंट में हमें मदद करती है, उसको समाज ने अच्छा माना, यही ना? उसको समाज ने अच्छा माना, वही नॉर्म्स बने, वही वैल्यूज अपेक्षित माने गए, है ना? और उसी के हिसाब से बिहेवियर करने के लिए समाज ने अपने अपने तरीके से, सोसाइटी ने अपने अपने तरीके से हमारे ऊपर दबाव या प्रेरणा, मोटिवेशन, जिस भी तरीके से हमें उस ओर मोड़ने की कोशिश की। जैसे जैसे समाज में बदलाव होगा, हमारे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी बदलेगी। जैसे जैसे माहौल में, प्रकृति में बदलाव होगा, हमारे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बदलेगी। आज के 1000 साल पहले के समाज को आप अगर देखेंगे और आज के समाज को आप देखेंगे, तो दोनों समाज में आपको डिफरेंस मिलेगा। आप 100 साल पहले के समाज को देखेंगे, 50 साल पहले के समाज को देखेंगे, 40 साल पहले के समाज को भी आप अगर देखेंगे, 20 साल पहले के भी समाज को आप अगर देखेंगे, और आज के समाज को आप अगर देखेंगे, तो आज के समाज में पुराने समाज की तुलना में बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे। संघर्ष हमारा निरंतर चल रहा है इसी समाज में, इसी प्रेजेंट समाज में, फ्यूचर के समाज में नहीं, पास्ट के समाज में नहीं। हम रोज आज इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस माहौल में, इस इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में हम एडजस्ट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वो चीज जो हमारे आज के समाज में हमारे एडजस्टमेंट को बेहतर कर सकती है, हम उस तरह के वैल्यूज को महत्व देना शुरू कर देते हैं। जैसे आज के समाज में, आज की सोसाइटी कितनी फास्ट हो गई है ना? समय का वैल्यूज बढ़ गया है। पहले लोग की ज़िंदगी बहुत अस्थिर होती थी, उतनी भागदौड़ नहीं होती थी, ज़रूरत हमारी बहुत कम होती थी, उतना भौतिक टेक्नोलॉजिकल विकास नहीं होता था, फ्यूचर की सेविंग के प्रति इतनी चिंतित हम नहीं होते थे। लेकिन आज का माहौल हमारा बदल चुका है। पहले हम कहते थे संतोष रखो, है ना, घर के और सदस्यों के बारे में सोचो, है ना, और उनके हित को, उनके माने ज़रूरतों को ख्याल रखते हुए अपना आप एजेंडा, अपने काम का तरीका आप डेवलप करो। लेकिन आज संतोष से हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। ज़िंदगी जितनी हमारी फास्ट हो गई है, जितनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, आज कुछ नए वैल्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं, जिनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। आज कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा का वैल्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, अगर ये प्रतिस्पर्धा का वैल्यू आपके अंदर नहीं होगा, तो दूसरों से बेहतर करने की आप कोशिश नहीं करेंगे, है ना? आज आप अगर समय को महत्व नहीं दे रहे हैं, जिंदगी में समय के वैल्यू को आप नहीं पहुंचानेंगे, तो आप वक्त की गति के साथ, समाज की गति के साथ आप तालमेल स्थापित नहीं कर पाएंगे, रेस में आगे आप नहीं कर पाएंगे। आज की ज़िंदगी में अगर अनुशासन अगर आपके दिनचर्या में अगर नहीं होगा, तो भागदौड़ की ज़िंदगी में सुबह उठना, फटाफट आधे घंटे में नाश्ता करना, तैयार होना, ऑफिस जाना, ये सारा काम आपका रूटीन में नहीं आ पाएगा। एक समय था ज्वाइंट फैमिली को सही माना जाता था, आज वो समय है कि ज्वाइंट फैमिली की जगह अब सिंगल फैमिली को इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक समय था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात को भारत जैसे कल्चर में अच्छा नहीं माना जाता था, यानी इंडिविजुअलिज्म को, व्यक्तिवादिता को, यानी खुद के बारे में सोचने को अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन आज की डेट में हम लोग बच्चे के भी इंडिपेंडेंस को महत्व देने लगे हैं, बच्चे की स्वतंत्र इच्छा को महत्व देने लगे हैं। कौन से ड्रेस पहनेगा, कौन सा करियर अपनाएगा, कौन से कपड़े पहनेगा, कौन सा खाना वो खाएगा, हर चीज़ में हम उसकी रजामंदी के आधार पर काम करने लगे। अब ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने कहा कि चल कल तेरी शादी है, वहाँ बैठ जाना है ना, फोटो क्या देख रहा है, एक साथ ही देख लेना उसको। अब ऐसा नहीं हो सकता। आज बच्चे से पूछा जाता है ये लड़का पसंद है, ये लड़की पसंद है या नहीं।
यानी समाज में इंडिपेंडेंस के वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया जाने लगा है। अचीवमेंट का वैल्यूज़, एंटरप्रेन्योरशिप का वैल्यूज़ हमारी ज़िंदगी में आज की सोसाइटी के हिसाब से महत्वपूर्ण होने लगा है। एक मिशन मोड का वैल्यूज़, गोल रखकर उसको अचीव करने के लिए वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट जो होता है उसका वैल्यूज़ आज के संदर्भ में इम्पोर्टेंट होने लगा है। एक समय पर्यावरण महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए कि पर्यावरण की समस्याएं हमारे सामने नहीं थी, इन्वायरमेंट की। आज इन्वायरमेंट की समस्याएं हमारे सामने बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है ना। इतना थ्रेट हो रहा है इन्वायरमेंट से कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस अगर इसको हमने अगर नहीं संभाला तो आगे खतरे में आ सकता है। तो ग्रीन डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण वैल्यूज़ के तौर पर सोसाइटी में, सरकार में, इंडिविजुअल स्तर पर जगह बनाने लगा है ना। पर्सनल अचीवमेंट को अब महत्वपूर्ण माने जाने लगा है। पर्सनल अचीवमेंट, हर चीज़ में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कितने नंबर आए, हमने क्या हासिल किया। एक समय था कि समाज में लीग से हटकर चलना अच्छा नहीं माना जाता था, उसको विद्रोही माना जाता था। लेकिन आज लीग से हटकर ही चलने वाले समाज को लीड कर रहे हैं। जितने भी आप फ्लिपकार्ट देखते हैं, पेटीएम देखते हैं, ये जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप के आप प्रयोग आप देख रहे हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन हम समाज के अंदर देख रहे हैं, मैक्सिमम वो लोग हैं जो लीग से हटकर काम किए, जिसके अंदर रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, लीग से हटकर सोचने की प्रवृत्ति है, उसको समाज में रिकॉग्निशन मिलने लगा है। तो आज के 50 साल पहले का समाज जो था उसकी ज़रूरतें कुछ और थी, उसमें का माहौल अलग था, उसमें की टेक्नोलॉजी कुछ अलग थी, नीड्स अलग थी। उसी के हिसाब से वैल्यूज़ हमारे उस समय के हिसाब से सूटेबल हो सकते थे। लेकिन अगर उसी वैल्यूज़ के आधार पर आज भी हम कैरी करेंगे चीज़ों को, तो आज की दुनिया की रिक्वायरमेंट में वो चीज़ें फिट नहीं हो सकती है। आप अगर ज्वाइंट फैमिली के प्रति बहुत रिजिड होकर आप अगर रहेंगे तो आज के कॉरपोरेट सिस्टम में, जहां आपको दूर शहरों में जाकर काम करना आपकी ज़रूरत है, आप वहां काम नहीं कर सकते। फिर उस समय के दौर में जब ज्वाइंट फैमिली होती थी, उसमें पैतृक व्यवसाय होते थे, खेत होते थे, है ना, माँ बाप के व्यवसाय होते थे जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते थे, है ना। इस तरह से नौकरियों का क्रेज नहीं था, इस तरह की प्रोफेशनल लाइफ नहीं थी जिसके लिए गांव से, शहर से, घर से लोग को दूर जाना पड़े। आप अगर डॉक्टर बन भी गए तो आपसे उम्मीद की जाती थी गांव के अंदर ही रहकर आप लोगों की सेवा करें। तो वैल्यूज़ में चेंज निरंतर हो रहा है। जो चीज़ें कल महत्वपूर्ण थी, हो सकता है आज वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है ना। पहले आध्यात्मिक सुख को महत्वपूर्ण मानते थे, स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंट मानते थे। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छा होता था उसको समाज में अच्छी नज़र से देखते थे हम लोग। आज भौतिक सुख को, एक मटेरियल प्लेजर को, समृद्धि को, धन को, है ना, किस स्रोत से आया इससे मतलब नहीं है। आप कितने समृद्ध हैं, आपकी चकाचौंध कितनी बड़ी है, इसके आधार पर समाज में आपकी रेटिंग होती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होती है। तो नेचुरल है कि समाज जिसको रिकॉग्नाइज करेगा, जिसको महत्वपूर्ण मानेगा, उसी के हिसाब से हमारे भी ओरिएंटेशन जो है वो डेवलप होते चले जाएंगे। तो वैल्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर परिवर्तनशील होती है। जो कल वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट था वो जरूरी नहीं है कि आज हो, और आज जिसको हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं हो सकता है 20 साल के बाद वो महत्वपूर्ण न रहे। अब देखिए आज के दौर में फिर कुछ नई चीज़ें डेवलप आ रही है। जैसे आज आप देखिए वेस्टर्न कंट्री में जो मोर डेवलप हो चुके हैं, एक डेवलपमेंट के एक सैचुरेशन पॉइंट के आसपास वो पहुंच चुके हैं भौतिक दृष्टिकोण से। अब वो वापस स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ लौट रहे हैं। अब वहाँ वैल्यूज़ में कुछ अलग तरह का परिवर्तन हो रहा है ना। वापस वो फैमिली के इम्पोर्टेंस को समझने लगे, वापस वो ज्वाइंट फैमिली के इम्पोर्टेंस को
समझने लगे। जो आदमी कॉरपोरेट सिस्टम में है, जैसे कोरोना महामारी जब आई तो कोरोना महामारी में आपको लोगों को परिवार की कमी का एहसास हुआ। फैमिली क्या होती है, ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, अपने क्या होते हैं, इन चीज़ों का फीलिंग हुआ। तो वैल्यूज निरंतर परिवर्तनशील होते, हो सकता है 10 साल 15 साल के बाद 20 साल के बाद एक नया माहौल बने, है ना, नए सर्कमस्टांसेस बने और वहाँ कुछ नए वैल्यूज़ की ज़रूरत, नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण हो जाए। जो वैल्यूज़ आज टॉप प्रायोरिटी पे हैं वो प्रायोरिटी में नीचे चले जाए और जो नीचे हैं वो ऊपर चले जाए। तो वैल्यूज़ निरंतर चेंज होते रहते हैं, नेवर स्टेबल, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर वैल्यू में संघर्ष भी होता है। जब नए वैल्यूज समाज में महत्वपूर्ण हो रहे होते हैं, हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण हो रहे होते हैं, उनको हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो उनका पुराने वैल्यूज से संघर्ष होता है ना। मान लिया जाए कि आपके पिताजी बोल रहे हैं कि भाई आपको घर के अंदर ही रह के काम करना है, आपको स्वतंत्रता पसंद है, और आपके परिवार बोल रहे हैं कि घर के अंदर ही रह के, ज्वाइंट फैमिली के अंदर ही आपको ज़िंदगी गुजारनी है। तो आपके पिताजी के वैल्यूज़ में, जो पुरानी पीढ़ी की जो वैल्यूज़ हैं और आपके वैल्यूज़ में संघर्ष हो रहा है। आप गांव से शहर की तरफ आए, गांव का वैल्यूज़ का सेटअप कुछ अलग था, शहर आए, शहर की ज़िंदगी कुछ और थी, अर्बन सिस्टम में आए, उसकी ज़िंदगी कुछ और थी, कॉरपोरेट सिस्टम में आए, कल्चर में आए, उसकी लाइफ कुछ और थी। तो नई लाइफ के हिसाब से जब नए वैल्यूज़ को आप सीखने की कोशिश करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ जो आपके पुराने जो होते हैं उससे स्ट्रगल होना आपका शुरू हो जाता है। आप जगह परिवर्तन करते हैं, कल्चर में चेंज आता है। आप मान लीजिए यहाँ से अमेरिका में चले गए जॉब करने के लिए, तो इंडियन वैल्यूज़ और वहाँ के वैल्यूज़ में टकराव होगा और वहाँ एडजस्ट करने के लिए आपको वहाँ के हिसाब से अपने वैल्यूज़ तंत्र में, वैल्यू सिस्टम में परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन नहीं लाएंगे तो क्या होगा, आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, आपका सोच वो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल नहीं हो पाएगा, है ना। आप अपने परिवार के अंदर कभी भी टाइम को महत्व नहीं देते थे। आपके विप्रो में नौकरी हो गई, टाटा में नौकरी हो गई, तो आपकी वो आदतें, वो वैल्यूज़, इन डिसिप्लिन का वैल्यूज़ जो है आपका, या वो जो आपका हैबिट्स जो है वो इस नई जॉब के हिसाब से मिसफिट होगी, स्ट्रगल होगा दोनों में, और नए रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस स्ट्रगल में जो ज़्यादा रेलिवेंट वैल्यूज़ होगा वह विनिंग पोजीशन में होगा और पुराने वैल्यूज़ में परिवर्तन लाना होगा, है ना। हम लोग जो बोलते हैं पीढ़ियों के बीच संघर्ष, पीढ़ियों के बीच संघर्ष क्या होता है, वैल्यूज़ के बीच संघर्ष। पुरानी पीढ़ी बोलती है अध्यात्म, धर्म को अपनाओ, धर्म के हिसाब से चलो। आज की पीढ़ी बोलती है भौतिक उन्नति, पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भौतिक सुख इम्पोर्टेंट है, अच्छा मकान, अच्छी सुविधा, कार, बंगला, है ना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली मेरे लिए, यानी कि ज्वाइंट फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चाचा ताऊ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी नहीं, पत्नी के लिए भी पहले अपना सुख जरूरी है, बच्चे के लिए अपना कंफर्टनेस जरूरी है, आपके लिए अपना कंफर्टनेस जरूरी है। अब हम की जगह मैं आ रहा है ना। तो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के संघर्ष की जो बात करते हैं, तो ये संघर्ष किस में होता है, ये वैल्यूज़ में संघर्ष होता है। पुरानी पीढ़ी की जो सोच होती है, हमारी जो सोच होती है, उनका जो विश्वास होता है, हमारा जो विश्वास होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। हमें स्पीड चाहिए, वो स्लो है, वो तालमेल नहीं बिठा पाते, है ना। उनके दिमाग में है सबको साथ में लेके चलो, आपको लगता है कि इससे हमारी प्रगति रुक जाएगी। वो बोलते हैं मेरे आप ट्रेडिशनल बिजनेस को अपनाओ, आप बोलते हैं कि मैं अपनी क्रिएटिविटी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी हॉबी के हिसाब से, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम नए वेंचर करना चाहेंगे, नया बिजनेस करना चाहेंगे, हम नई नौकरी करना चाहेंगे, नया स्किल डेवलप करना चाहेंगे जिसमें हमें संतुष्टि मिले। मैं आपको संतुष्ट करने के लिए काम नहीं करूंगा, मैं खुद को संतुष्ट करने के लिए काम करूंगा। तो यहाँ संघर्ष स्टार्ट हो जाता है।
है ना। पुरानी पीढ़ी बोलती है कि परिवार के अंदर ज्वाइंटनेस का होना जरूरी है, यूनिटी का होना जरूरी है, एक साथ एक दूसरे के साथ एक अपनी इच्छाओं का त्याग करके एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रख के काम करना जरूरी है। नई पीढ़ी बोलती है कि मेरी पसंद की सब्जी अलग बनेगी, मैं उसकी पसंद की सब्जी नहीं खाऊंगा, मेरा टेस्ट अलग है, उसका टेस्ट अलग है, इसलिए किचन एक होगा तो उस पर मुझे दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच में अंतर आ जाता है। तो जो भी हम लोग बोलते हैं, पीढ़ीगत अंतराल की जो बात हम बोलते हैं, जनरेशन गैप की जो बात बोलते हैं, जनरेशन स्ट्रगल की जो बात करते हैं, इनफैक्ट ये क्या स्ट्रगल होता है? ये वैल्यूज का स्ट्रगल होता है ना। ये चीज है। पुरानी पीढ़ी के लिए भावनाएं इंपॉर्टेंट है। आपकी माताजी बोलती है ये वही घर है जहाँ तेरे पिताजी रहा करते थे, ये दीवारें में तुम्हारे पिताजी की, है ना, दादाजी की आत्मा बसती है। आपके लिए वो घर इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए वो मिट्टी की दीवारें हैं, सीमेंट की, कंक्रीट की दीवारें हैं। और आपको लगता है कि ये खेत, है ना, जिसको मेरी दादी और मेरे दादा इस तरह से जोड़ के देख रहे हैं कि इसमें मेरे दादा की, तेरे दादा की, है ना, तेरे बाबा की आत्मा बसती है, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं बेचेंगे। आप उसको केवल भौतिक वस्तु के तौर पर देख रहे हैं और आपको लगता है कि इसको बेचने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है ना, अच्छी कीमत मिल रही है। तो आपका वहाँ भौतिकवादी नज़रिया केवल होता है, वहाँ भावनाएं नहीं होती है। तो ये सारा चीज़ बिल्कुल बदल रहा है और तेज़ी से बदल रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि आप मतलब इससे अलग आप रह सकते हैं। समाज के साथ तालमेल स्थापित करना है। आज के समाज के साथ जिस माहौल में रह रहे हैं आप शहर में रह रहे हैं तो शहर के हिसाब से, आप किसी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं तो हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से, वेस्टर्न कल्चर में रह रहे हैं तो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, किसी कॉरपोरेट सिस्टम के अंदर रह रहे हैं तो कॉरपोरेट सिस्टम के कॉरपोरेट वैल्यूज़ के हिसाब से आपको अपने आप को, अपने वैल्यूज़ तंत्र को चेंज करना होगा, क्योंकि आपका पुराना वैल्यू सिस्टम नए रिक्वायर्ड वैल्यू सिस्टम में स्ट्रगल होगा, है ना। तो यही है वैल्यूज़ का स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट और वैल्यूज़ में चेंज। स्ट्रगल होता है तो चेंज की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्लियर?